हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट सीरीज बाय टीम केएस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये यूनियन बजट 2026 लाया है हमारे लिए फॉरेन एसेट ऑफ स्मॉल टैक्सपेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम 2026। तो ये स्कीम बेसिकली उनके लिए है जिनके पास आइदर फॉरेन एसेट हो या जिनकी फॉरेन इनकम हो, पर वो ये अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना भूल गए। तो चलिए हम सब जानते हैं अब नैन्सी कामदार से ये स्कीम की एलिजिबिलिटी क्या है। स्कीम में बेसिकली 3 असेसी कवर है, रेसिडेंट असेसी, नॉन रेसिडेंट असेसी और जो असेसी जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है या फिर रिटर्न फाइल करते टाइम उन्होंने ये असेट या इनकम डिस्क्लोज नहीं की। अब समझते हैं कि ये इनकम और असेट कौन कौन सी है। तो फॉरेन में आपके पास अगर बैंक अकाउंट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जिसका सोर्स आप नहीं समझा पाए, या फिर फॉरेन इनकम है जिसके ऊपर आपने इंडिया में टैक्स पे नहीं किया है, ये सब इस स्कीम में आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो अब समझते हैं सीएस स्मिथ के पास से कि डिक्लेरेशन प्रोसेस और पेमेंट स्ट्रक्चर क्या है। तो ये स्कीम बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड। पहली कैटेगरी कवर करती है अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट और इनकम अप टू एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ₹1 करोड़। तो इस पे आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा और पेनल्टी भी इक्वल अमाउंट की भरनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये हो जाता है आपका 60% ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट एज ऑन 31 मार्च 2026 और 60% ऑफ योर अनडिस्क्लोज इनकम। तो बेसिकली ये काफ़ी बेनिफिशियल है छोटे टैक्स पेयर के लिए जो अपना अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट और इनकम अपना डिक्लेयर करना भूल गए हो। और सेकेंड कैटेगरी कवर करती है 2 स्पेसिफिक सिचुएशन। आप पहले अगर नॉन रेसिडेंट है और तभी आपने कोई एसेट किया हो, लेकिन रेसिडेंट बनने के बाद आप वो एसेट को डिक्लेयर करना भूल गए, या फिर ऐसा कोई एसेट हो जो आपने वो इनकम से लिया हो जिस पे इंडिया पे ऑलरेडी टैक्स कर दिया हो, लेकिन सिर्फ आप अपने रिटर्न में दिखाना भूल गए हो वो। तो ये दोनों स्पेसिफिक सिचुएशन को ये दूसरी कैटेगरी कवर कर देती है। और दूसरी कैटेगरी के लिए एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ₹5 करोड़ की नहीं। इस कैटेगरी के लिए हमें फ्लैट फी ऑफ ₹1 लाख भरनी पड़ेगी गवर्नमेंट। तो चलिए अब जानते हैं डिक्लेरेशन प्रोसेस की टाइम हो। तो पहले हमें ऑनलाइन डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस डिक्लेरेशन को वेरीफाई करेगी और 1 महीने में वो ऑर्डर पास कर देगी। उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें 2 महीने का टाइम मिलेगा वो अमाउंट भरने के। और अगर हम 2 महीने में अमाउंट नहीं भर पाते तो एडिशनल 2 महीने का टाइम मिल सकता है, लेकिन फिर उस पर 1% का मंथली इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट करते ही हमें इंटीमेशन दे देना है डिपार्टमेंट को, और वो इंटीमेशन के 1 महीने में ही डिपार्टमेंट हमको फाइनल ऑर्डर दे देगा जो सर्टिफाई कर देगा कि पेमेंट रिसीव हो गया है और हमारी ये अब जो इनकम और एसेट है वो आगे जाके उस पर टैक्स नहीं करना। तो चलिए अब जानते हैं इस स्कीम का बेनिफिट और लिमिटेशन सीएफ नैन्सी मेथड्स। हमें इस स्कीम के बारे में सीए नैन्सी एंड सीए स्मिथ ने बहुत कुछ बता दिया है। तो अब जानते हैं ये स्कीम में क्यों है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। हमारा जो फर्स्ट बेनिफिट रहेगा वो बहुत अच्छा है कि वो हमारी जो इनकम जो हम इस स्कीम में डिक्लेयर कर रहे हैं वो तो ना ही तो इनकम टैक्स और ना ही तो ब्लैक मनी एक्ट में कहीं पे भी वो ऐड होने वाला है। वो किसी भी इनकम में हमारा वो ऐड नहीं होने वाला, जो बहुत अच्छा बेनिफिट है। जो दूसरा बेनिफिट है वो ऐसे है कि अगर आप इस स्कीम में कोई भी इनकम डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको ब्लैक मनी एक्ट में से कोई भी दूसरा टैक्स ब्लैक मनी एक्ट के अंदर नहीं पे करना पड़ेगा, नहीं तो उसमें पेनल्टी आएगी तो नहीं आपको कोई प्रोसिक्यूशन होगा। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है कि अगर आप एक बार इस स्कीम में अपना पूरा टैक्स डिक्लेयर कर देते हो, इनकम डिक्लेयर कर देते हो, तो फिर आपको ब्लैक मनी एक्ट के अंदर कुछ भी टैक्स, कुछ भी पेनल्टी और कुछ भी प्रोसिक्यूशन नहीं होने वाला। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है। और एक जो है लास्ट वाला बेनिफिट यही है, ये फाइनल ऑर्डर रहेगा। अगर एक बार आपका ऑर्डर आ जाता है तो दिस इज द फाइनल एंड कंक्लूसिव ऑर्डर, और इसका कुछ भी आपको अगर आपको कुछ इससे कुछ रेक्टिफाई करना है तो उसका कुछ रिफंड आपको मिलने वाला नहीं है, ये नॉन रिफंडेबल। इसके सारे बेनिफिट्स तो देख लिए, अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, वो चलिए जानते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन इसका ये है कि अगर आपकी इनकम है या एसेट्स है जो आपने क्राइम करके कमाई है तो वो इस स्कीम के अंदर नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो आपकी जो इनकम और एसेट रहेगी वो क्राइम की इनकम में से रहती है, इसलिए वो इस स्कीम के अंदर आपका बेनिफिट नहीं ले सकते। दूसरा होता है कि ये अगर आपका कोई ब्लैक मनी एक्ट के अंदर का असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है तो वो इसमें कवर नहीं हो पाएगा, दूसरी बार आपका असेसमेंट नहीं हो पाएगा। जो मैंने पहले ही बता दिया, इसका जो अनदर लिमिटेशन है वो ये है कि अगर एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया
जिसका कोई रेक्टिफिकेशन हो नहीं पाएगा। आपने जो डिक्लेयर कर दिया वही फाइनल हो जाएगा और वही इस पर ही आपको कंक्लूसिव ऑर्डर आ जाएगा। जो अनदर है, लास्ट वाला है, वो मैं आपको बता रही हूँ लिमिटेशन क्या है कि ये अगर आपका कोई भी आपने डिक्लेयर किया है, अगर उसका कुछ भी मिस्टेक है या अगर आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भेज दिया है तो वो ऑर्डर आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी वो पूरा का पूरा ऑर्डर इनवैलिड हो जाएगा। वो डिपार्टमेंट वाले उसको मान्य नहीं रखेंगे और वो ऐसा हो जाएगा कि आपने कभी इस पे टैक्स दिया ही नहीं और वो टैक्स जो आपने भर दिया है वो भी आपको रिफंड नहीं मिलने वाला। तो ये हमारे लिमिटेशंस रहेंगे। So that's all about this scheme and stay tuned.